राधे राधे सभी को। देखिए हम आपको आज कक्षा 11 की भूगोल विषय के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें खंड खा भारत भौतिक पर्यावरण, ठीक है, इसका पाठ है भारत स्थिति। ठीक है, तो हम आपको भारत की स्थिति के बारे में इसमें बताएंगे। इसमें जिसमें हम आपको ग्लोब के भी माध्यम से भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप भारत की स्थिति ग्लोब के माध्यम से देखें। ठीक है, ग्लोब, ग्लोब, ठीक है। अच्छा, ये ग्लोब क्या होता है? देखिए, ग्लोब की परिभाषा तो एक होती है पृथ्वी का वह छोटे से छोटा काल्पनिक स्वरूप ही भूगोल ग्लोब कहलाता है। सॉरी, पृथ्वी का छोटे से छोटा काल्पनिक स्वरूप ग्लोब कहलाता है। ग्लोब में आपको बनाने से पहले ग्लोब में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी ये दिशा भी निश्चित होनी चाहिए या पता होनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ग्लोब में अगर आप कुछ देखते हैं तो आपको दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो इसमें आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि ये जो ये रेखा है आपकी, ये वाली रेखा, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, ये ग्लोब को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम भूमध्य रेखा भी पड़ा है। ठीक है, या ग्लोब को दो भागों में बांटती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये वाला भाग आपका आ जाता है उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये ठीक, और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो ये आपका इतना दक्षिणी गोलार्ध, ये वाला भाग आपका इतना उत्तरी गोलार्ध। इसीलिए ये आपका उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में तो दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, अब इस रेखा को अन्य तीन नाम और भी है इसके, जैसे आपका 0 डिग्री रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, ठीक है, तीसरा नाम है इसका भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। ठीक है, यह रेखा के नीचे यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या 0 डिग्री रेखा के दक्षिण में जब हम आते हैं 23.5 अंश, तो हमें एक रेखा मिलती है मकर रेखा। ठीक है, 23.5 अंश। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 23 अंश 30 मिनट। ठीक है, कहीं पे आपको ये लिखा मिलेगा, कहीं पर ये भी लिखा मिलेगा। ठीक है, इसको मकर रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के 23.5 अंश उत्तर में एक रेखा है, इसे हम कर्क रेखा कहते हैं। ठीक है, कर्क रेखा, कर्क रेखा। अच्छा, इसमें ये कर्क रेखा आगे देखिए, इसमें आपके चैप्टर में दिया गया है पार्ट में, भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट देशांतरों के मध्य फैली हुई है। इसमें देखिए, आपको अगर आप ज्योग्राफी को, भूगोल को अगर आप मानचित्र के माध्यम से अगर समझते हैं तो बहुत ही आसानी से आप
हर चीज को समझ सकते हैं। और अगर आप किताब से ऐसे ही पढ़ के ही अगर आप समझते हैं तो दिक्कत होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम आपको पढ़ाते हैं तो हम आपको मानचित्र यानी ग्लोब के माध्यम से, भारत के मानचित्र के माध्यम से ही हम आपको भूगोल के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका दिया है भारत की मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट। तो ये यहाँ पर आपका 0 भी मान लेते हैं क्योंकि ये आपकी ये रेखा आपकी एक चतुर्थांश भी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 भी मान सकते हैं। तो यहाँ से आप कह रहा है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये मान चलिए आपकी ये यहाँ से ऊपर के लिए बढ़ेंगे, उत्तर के लिए, यहाँ से उत्तर के लिए बढ़ेंगे तो समथिंग आपका 8 अंश। ठीक है, ये वाली रेखा यहाँ से इतनी दूरी है। ठीक है, समथिंग ऐसे 8 अंश 4 मिनट। ठीक है, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी यानी नॉर्थ से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट यानी कि 68 अंश। ठीक है, अब यहाँ से जब आप आगे इस तरफ चलेंगे, ये इधर इधर के लिए, ठीक है, तो ये आपका देशांतरों को इंगित करता है। ठीक है, यानी कि एक माध्यम में आपको एक छोटे से गोलक के माध्यम से आप बता दे रहे हैं, उसमें देखिए ये वाली रेखाएं जो होती हैं ये रेखाएं, ठीक है, ये रेखाएं, इन रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, देशांतर, ठीक है, रेखा। और ये वाली रेखाओं को हम अक्षांशीय रेखा या अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम जैसे कि ये आपका नॉर्थ है। ठीक है, जैसा कि आपको बताया है, तो जितना इस पॉइंट से इधर के लिए बढ़ेंगे, इधर के लिए, तो ये आपको इन दो देश रेखाओं के बीच की ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है उसी के बारे में हम आपको इसमें बताएं। तो जितना हम इधर बढ़ेंगे वो आपकी सारी देशांतर रेखाओं को इंगित करेगा, और ऐसे चलेंगे तो अक्षांश रेखाओं को ये इंगित करेगा, इस प्रकार चलेंगे तो अक्षांश रेखाओं को इंगित करेगा, इस तरफ चलेंगे तो देशांतर रेखाओं को। तो इसमें आपको आगे कह रहा है आपका 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यहाँ से मान लीजिए लगभग ये 90 अंश पे यहाँ पे कोण बनता है यहाँ पर। ठीक है, ये 90 अंश का कोण बनता है, तो ये रेखा हमारी 90 अंश पे यहाँ से ये 90 अंश बनाती है। तो यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं एक ये हमारी दूरी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर लगभग 50 प्लस या 68 मान लीजिए, तो लगभग एक पॉइंट आपका यहाँ पर बनेगा जाके, जो है आपका 68 अंश 7 मिनट। कितना है? 68 अंश 7 मिनट। ठीक है, ईस्ट। ठीक है, इसके बाद आपका है से देशांतर से 97 अंश 25 मिनट, यानी कि यहाँ से और दूरी अब चली जाएगी, यानी 90 के पीछे, यानी कि यहाँ पर आपका ग्लोब है दूसरी ध्रुव की तरफ, दूसरी तरफ। तो समथिंग ऐसे करके मान लीजिए, तो ये वाली दूरी आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बनेगी आपकी, ये वाली, ये आपकी दूरी कौन सी है? 68 अंश 7 मिनट ईस्ट से 97 अंश 25 मिनट ईस्ट। ठीक, ये वाली दूरी। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट जो आपका बनेगा ये 97 अंश 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, और ये वाली फिर आपका पॉइंट कौन से बनेंगे? ये वाला पॉइंट, दोनों ये और ये। तो ये आपका जो है इसको हम ऐसे कह सकते हैं 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ से 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ तक विस्तार है, तक विस्तार। ठीक, इसका भी इसी प्रकार से इतना विस्तार है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आप देखा, आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है हम लोगों ने
कि ये कर्क रेखा भारत के लगभग इस प्रकार से मध्य से होकर गुजरती है। ये पॉइंट अगर हम इन पॉइंटों को मिलाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, लगभग मध्य से होकर गुजरती है। देखिए हम आपको इसमें से नहीं समझ में आएगा तो हम आपको यहाँ पर मानचित्र बना के दिखाते हैं भारत का, और उसमें आपको स्पष्ट दिखाई देगी, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए हम साफ कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। भारत का मानचित्र वैसे ठीक से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभ्यास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अभ्यास काफी हो चुका है, थोड़े थोड़े समय में हमें देखिए। वैसे तो मानचित्र जहाँ पे पढ़ा वहाँ पे मानचित्र रखे जाते हैं, और हम लोग मानचित्र से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो वहाँ पर हम आपको इसके माध्यम से आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। ये हमारा एक काल्पनिक मानचित्र है भारत का, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोगों ने देखा है कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा जो है हमारी इस प्रकार से गुजरती है, ठीक। ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के जो 8 राज्य कौन कौन से हैं? पहला आपका यहाँ पर है गुजरात, गुजरात, फिर यहाँ पर पड़ता है थोड़ा राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश, ठीक, मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा लिखने में दिक्कत होगी। फिर यहाँ पे आपका पड़ता है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, ठीक है। यहाँ पे पड़ता है आपका झारखंड भी पड़ता है, झारखंड, ठीक है। तो कौन कौन हो गए? पश्चिम बंगाल, सॉरी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है। तो आपको पड़ता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। यहाँ पर आपका पड़ता है मिजोरम, मिजोरम। देखिए कितने हो गए राज्य? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, ठीक है। तो इसमें आपका क्या कह रहा है आगे? कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 पूर्वी देशांतर इसका मानक देशांतर है, यानी कि जो ग्रीनविच मीन टाइम, यानी कि भारत का समय लंदन की घड़ी से 5.5 घंटे आगे है, उसी के बारे में यहाँ पर और आपको बताना है, तो उसको भी हम आपको बता दे रहे हैं इसमें, ठीक है। तो ये कर्क रेखा हमको इसको थोड़ा साफ कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, अब ये आपको 82.5 देशांतर, पूरी देशांतर रेखा ये किन के राज्यों से होकर गुजरती है? ये है आपकी ऐसे करके 82.5, 82.5, 82.5, ठीक। ये क्या है? मानक देशांतर रेखा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो ऐसे, मानक, मानक देशांतर रेखा। अच्छा, ये भी भारत के कुछ राज्यों से होकर गुजरती है अभी, तो जिसमें आपका है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये लगभग यहाँ पे पड़ता जाके है जैसे आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका ये वाला भाग आपका पड़ता है उड़ीसा का, उड़ीसा, ओडिशा, ठीक है, इसे उड़ीसा भी कहते हैं, ओडिशा भी कहते हैं। इसके बाद एक के व्यास में थोड़ा स्पर्श करते हुए रेखा निकलती है ये छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश है यहाँ पर इसमें, ठीक है, इस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश के, ये यूपी है आपका, ठीक है, यूपी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नैनी से होकर ये रेखा, नैनी के मिर्जापुर से होकर ये रेखा गुजरती है, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें आगे दिया गया है भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। तो भारत की जो सीमा है समुद्र तल से मिलाकर, यानी जो भारत की जो सीमा है पूरी वो 15,200 वर्ग किलोमीटर में है। इसके आगे इसमें तटरेखा की लंबाई, तटरेखा की लंबाई यानी कि ये यहाँ से आपका गुजरात से लेकर, ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, गुजरात की है, ठीक है। तो गुजरात से लेकर यहाँ पे आपका मुंबई है, ठीक है, फिर यहाँ पे आपका गोवा, ठीक, फिर कर्नाटक बंगलुरु यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे रहता है ये केरल, ठीक है, जहाँ से सबसे पहले मानसून भारत में प्रवेश करता है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण सबसे पहले भारत मानसून प्रवेश करता है यहाँ पर जो है केरल से, 1 जून से लेकर नॉर्मल वही आ जाता है 10-15 जून तक भारत में आ जाता है, ठीक है। फिर ये आपका इधर तमिलनाडु है, ठीक है, फिर यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश के बाद आता है आपका उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल तक आपके ये तटवर्तीय राज्य है 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद आपका दिया गया भारत का क्षेत्रफल दिया गया है। तो भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। आगे देखें भारत की सीमाएं, यानी भारत जो है किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, ठीक है। इसको थोड़ा हम अब साफ कर देंगे। हमने आपको ग्लोब में भारत की स्थिति बता दी, तो आगे जो बताना है पूछना वो चीज आपको बता दें, ठीक है। देखिए अब 2 मिनट इसको साफ कर दे, पूरे को साफ कर दे, इसको अच्छे से समझ आया सभी को, ठीक। अब इसमें आपके भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आपको पूछ रहा है, तो उसके बारे में हम आपको बता दें। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है इसमें, यानी कि आपको बता रहा है भारत की सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार देशों को स्पर्श करती है। तो इसमें आपका देखिए यहाँ पर आपका पाकिस्तान पड़ोसी देश है, ठीक है। इसमें पहले आप दिशा निश्चित कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर आपका पाकिस्तान है पड़ोसी देश आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका पड़ता है अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, तो इनमें सबसे कम सीमा साझा जो करता है वो अफगानिस्तान है, लगभग 106 किलोमीटर समथिंग, ठीक है। इसके बाद आपका ये आपका यहाँ पर चीन है, चीन है, ठीक। यहाँ पर आपका नेपाल पड़ोसी देश है, ठीक। यहाँ पर आपका भूटान, भूटान पड़ोसी देश है, ठीक है। यहाँ पर आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश आपका पड़ोसी देश है, ठीक है। इसमें बांग्लादेश पे बहुत ज़्यादा वो चर्चाएं चल रही है कि पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में चुनाव हुए, तो वहाँ के शुभेंदु शुभेंदु अधिकारी वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो बांग्लादेशियों को जो रोहिंग्या हैं अवैध तरीके से भारत में आकर गए हैं, तो लोगों को वो भजा रहे हैं बांग्लादेश में पुनः, ठीक है। आगे यहाँ पर आपका है म्यांमार, कैसे पहले इसकी राजधानी बर्मा थी, ठीक है। अब ये तो आपके इतने कितने राज्यों के देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये राज्य आपके सॉरी पड़ोसी देश स्थलबद्ध है, ठीक है। कुछ देश आपके जलीय देश भी हैं, ठीक है, इसमें आगे दिया गया है, ठीक है। और हाँ, इसमें हमने आपको अफगानिस्तान बताई, और बांग्लादेश की सबसे बड़ी सीमा है, ठीक है। सबसे बड़ी सीमा है शायद 4023 किलोमीटर, ये लगभग है, लगभग, ठीक है। एडजस्ट नहीं पर क्लियर कर लेना, ये लगभग है शायद, ठीक है। 4023 है और समथिंग जो भी हो। इसके बाद आपकी इसमें जो 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 दो जलीय देश भी हैं, जिसमें आपका एक श्रीलंका है, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है। जो आगे कह रहा है इसको देखिए, आप देख लीजिए। दक्षिण में स्थित श्रीलंका पाक जन संधि द्वारा भारत से भूमि पृथक होता है। भारत गणराज्य में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, जिसमें आपके बाकायदा सब अगर मानचित्र आपको बनना है तो मानचित्र बनने के लिए चाहे आपका सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का मानचित्र बने को, ठीक, चाहे विश्व का मानचित्र बने को या भारत का मानचित्र बने को, तो उसके लिए आपको सबसे पहले राज्य और राजधानियां, देश और देशों की राजधानियां पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से मानचित्र आराम से भर सकते हैं। कक्षा 10 में देखा जा रहा है कि बच्चों का सबसे इशू रहता है कि बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है कि वो मानचित्र ही नहीं कर पाते हैं। तो मानचित्र बनने के लिए आपको राज्य राजधानियां पता होनी चाहिए, आप आराम से मानचित्र कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप क्या देखें आगे, यह संसार विशालतम गणराज्य गणतंत्र है। अब अरब सागर भारत में स्थित लक्षद्वीप समूह एवं बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के अभिन्न अंग है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर वैसे तो आपका ये वाला पार्ट है जो ये पूरे को हम हिंद महासागर कहते हैं, हिंद महासागर, ठीक है। लेकिन भारत की इस प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण इस वाले भाग को हम अरब सागर एवं इस वाले भाग को हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, ठीक है। इसमें आपका लक्षद्वीप, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप, ठीक, भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, और यहाँ पर आपका ऐसे इस प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, जो कि सम्मिलित रूप से अगर कहा जाए तो ये हिंद महासागर में ही है। और भारत का नाम हिंदुस्तान हिंद महासागर के कारण ही भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा है, ठीक है। अगर हम आपको इस प्रकार से अगर ज्योग्राफी या सामाजिक विज्ञान में मानचित्र या हिस्ट्री आपको पढ़ाते हैं तो उसमें हम आपको मानचित्र के माध्यम से ही पढ़ाएंगे, ठीक है।